पुलिस के जवान और पुलिस के परिजन है, व्यापारी वर्ग है और किसान संगठन है। आम वर्ग यहाँ पुलिस के समर्थन में पहुँच चुका है। 12 जुलाई का मुद्दा है डीजे को लेके, और कहीं ना कहीं विशंबर वाल्मीकि और 2 नेताओं का नाम आ रहा है। सुरेश कोत हमारे साथ किसान नेता पहुँचे हैं। अक्सर आप पुलिस के खिलाफ खड़े देखे, पुलिस के खिलाफ नाराबाजी करते देखे। आज पुलिस जिंदाबाद के नारे सुन रहे हैं, क्या चल रहा है ये? देखिए, पुलिस के खिलाफ हम कभी नहीं होते। हम तो जो कुर्सी पर बैठा होता है उससे डिमांड के लिए आंदोलन करते हैं। वो तो सरकार पुलिस ने बीच में लाके मरागा खड़ी कराया करे। एक वीडियो आई जिसमें हाथ में गंडासे रोड है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी ने नहीं दे रखा ना। अन्याय जो जहां होगा वहां खड़े हम होते हैं। आज अन्याय पुलिस के साथ है, आज हम पुलिस के साथ भी खड़े हैं। ये बात तो इन्हें सोचनी चाहिए ना। एसपी निर्दोष मानता है और एक मंत्री आया चंडीगढ़ से, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई किसी से पूछताछ नहीं, आगे सीधा पुलिस को दोषी बना गया। मेरे भाई, अगर तेरा इतना रसूख था, तू इतना सामाजिक है, तेरे अंदर इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तू सच बोलने की हिम्मत रखता है, तो उनके बीच में खड़े होकर कहना चाहिए था भाई ठीक है, अगर ये लड़का गुजरे हम इसके इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, अगर कोई दोषी है तो उसको पकड़ाएंगे, अगर निर्दोष है तो हम निर्दोष के ऊपर FIR कैसे करवा देंगे। अरे मेरे भाई, इस बीजेपी को खड़ा करने वाला लाल कृष्ण आडवाणी था। जब ये उसी के नहीं हुए, जो उसी का पाछे लात मार गए, फिर इनके भेज दिया, तो ये क्या चावे? जब किसान तेरे को मांगने जावे हैं, पुलिस ने बीच मरा गया, किसानों ने पिटवावे, पुलिस का लठ मरवा दिए। के करके मानना का सैनी साहब, कानून के तहत ही शासन चलेगा। इस देश के अंदर संविधान के तहत राज करना होगा। मनमर्जी का राज इस देश के अंदर चल रहा है को नहीं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। लगातार सुबह से दिखा रहे हैं पुलिस के जवान और पुलिस के परिजन है, व्यापारी वर्ग है और किसान संगठन है। आम वर्ग यहाँ पुलिस के समर्थन में पहुंच चुका है। 12 जुलाई का मुद्दा है डीजे को लेके, और कहीं ना कहीं विशंबर वाल्मीकि और 2 नेताओं का नाम आ रहा है। सुरेश कोत हमारे साथ किसान नेता पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साहब अगर पुलिस यहाँ बैठ गई तो सुरक्षा कौन करेगा? क्या वास्तविक पुलिस वालों के न्याय नहीं मिला तो जनता की और किसानों की और व्यापारी वर्ग किस शरण में आना पड़ा? जब रात को आप अकेले होते हो सुनसान जगह और आपको डर सताता है, तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, थाना चौकी या पुलिस वर्दी में कोई कि मुझे बचा लेगा या कोई बहन बेटी मुझे सुरक्षा देकर मुझे घर पहुंचाएगा। लेकिन वो लोग आज सड़कों पे। सूरज खोत जी, क्या कहेंगे? मसला बड़ा है और हरियाणा प्रदेश में अक्सर आप पुलिस के खिलाफ खड़े देखे हैं, पुलिस के खिलाफ नाराबाजी करते देखे। आज पुलिस जिंदाबाद के नारे सुन रहे हैं, क्या चल रहा है ये? देखिए, पुलिस के खिलाफ हम कभी नहीं होते। हम तो जो कुर्सी पर बैठा होता है उससे डिमांड के लिए आंदोलन करते हैं। वो तो सरकार पुलिस ने बीच में लाके मरागा खड़ी कराया करे। वहां अगर पुलिस जास्ती करे तो हम इनके खिलाफ नारे ला कर। मगर आज के हालात देखो। एक वीडियो आई जिसमें हाथ में गंडासे रोड है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी ने नहीं दे रखा ना। जब किसी को गंडासे से आप काटोगे, पुलिस का मतलब है फोर्स यानी ये कानून व्यवस्था बनाने का इनका काम है। ये तो 19-21 लाठी चार्ज भी कर दे, मारा बहुत लठ मारे इनने, वो अलग चीजें। मगर इनके हाथ में इनको गंडासे लेके काटने का अधिकार हमारा भी नहीं, किसी और का भी नहीं। राड़े मारने का अधिकार किसी का नहीं है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरी बात है, शुरू में जब ये आंदोलन चल रहा, एक लड़का गुजर गया तो हमने भी दिन लग गया, पुलिस ने बड़ी जास्ती करी। एक वीडियो आई, इसमें साफ साफ गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। जब आप हालात इस लेवल के जा रहे हैं, हम तो एक बात जाना भाई, अन्याय जहां होगा, अन्याय जो जहां होगा वहां खड़े हम होते हैं। आज अन्याय पुलिस के साथ है, आज हम पुलिस के साथ भी खड़े हैं। ये बात तो इन्हें सोचनी चाहिए ना कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा सामना इन्होंने नहीं करना चाहिए। मगर मजबूरी भाई, इन्होंने नौकरी करनी है, इन भी पीछे मिले। मगर हम एक समाज सेवा के तहत वहाँ खड़े होते हैं। कोच साहब, ये मसला कुछ अलग तरीका का है। कानून व्यवस्था ये लोग संभालते हैं, अगर सड़क पे सभी बैठ गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए,
रावण राज तो हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सवाल को पसंद नहीं करते। जो भी इनके सामने सवाल उठाता उसी को दोषी बना देते। अब डीजीपी जो हिसार में रेंज में बैठा है वो पुलिस को निर्दोष मानता है, एसपी निर्दोष मानता है, और एक मंत्री आया चंडीगढ़ से, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई किसी से पूछताछ नहीं, आगे सीधा पुलिस को दोषी बना गया। मेरे भाई, अगर तेरा इतना रसूख था, तू इतना सामाजिक है, तेरे अंदर इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तू सच बोलने की हिम्मत रखता है, तो उनके बीच में खड़े होकर कहना चाहिए था भाई ठीक है, अगर ये लड़का गुजरे हम इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, अगर कोई दोषी है तो उसको पकड़ाएंगे, अगर निर्दोष है तो हम निर्दोष के ऊपर FIR कैसे करवा देंगे। मगर ये कहने की बजाय वो सारे सिस्टम को दोषी ठहरा गया। ये इस सरकार का चरित्र, इसलिए हमें कहा करते भाई सरकार का चरित्र ये है, ये किसी के भी नहीं है। अरे मेरे भाई, इस बीजेपी को खड़ा करने वाला लाल कृष्ण आडवाणी था, जब ये उसी के नहीं हुए, उसी का पाछे लात मार के मेरा निकले भेज दिया, तो ये क्या चावे है? ये पुलिस वाले मारी होगी पुलिस को, पुलिस वाले भी इनकी के नाम है नेताओं की ज्यादा मान के है, और दूसरे और गठका में कोई लाठीचार्ज वगैरह करा कर दे, आज कर दी पुलिस वाले कर दी होगी, ये किसी ने नहीं छोड़ दे, सबका सत्यानाश करके मानेंगे। कोच साहब, सरकार पे और कानून, जो कानून के रक्षक थे, कानून के रखवाले थे, उनको कानून पे भरोसा नहीं रहा, किसानों की शरण में आए, आम जन की शरण में आना पड़ा, व्यापारी संगठन की शरण में आना पड़ा, आम जनता की शरण में आना पड़ा। ये क्या कानून है? कहाँ कानून वाले? अरे मेरे भाई, कानून है कहाँ? कानून तो ये कहता है अगर कोई क्राइम हो गया तो उसकी सबसे पहले जांच होगी, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक चंडीगढ़ का मंत्री आया, सारी पुलिस उन्हें दोषी ठहरा दी। कहाँ कानून? कानून को तो ढूंढ रहे हैं लोग, पूछिए इन पे खड़ा है कानून। कानून को तो ये कह रहे कानून लागू होना चाहिए, कानून तो लागू ही नहीं होता। ये तो जो बीजेपी का नेता, आरएसएस का नेता जो कहो वो कानून है, इनका ना कहो कोई नहीं। जो भी आरएसएस का व्यक्ति या सरकार का नेता कहो ये कानून इनका दो, कानून तुम्हें तो जांच होती है। अब सैनी साहब को क्या कहेंगे आप? वो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये मसला अभी तो छोटा मसला है आपका। अब अगर सैनी साहब सुन रहा है तो मेरी प्रार्थना भाई, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए हम संघर्ष करते थे, सैनी भी कपड़े काट के किसाना बीच में आया करता। उस समय ये किसान मोर्चा का महासचिव था हरियाणा का, और बराड़ा साहब अध्यक्ष था, मोहनलाल बड़ोदरी भी महासचिव था, सैनी साहब भी महासचिव था। उस मौके किसाना में आया था, किसाना का लठ मरवा दिए। जब किसान तेरे को मांगने जावे हैं, पुलिस ने बीच मरा गया, किसाना ने पिटवावे, पुलिस का लठ मरवा दिए। के करके मानना का सैनी साहब, कानून के तहत ही शासन चलेगा। इस देश के अंदर संविधान के तहत राज करना होगा, मन मर्जी का राज इस देश के अंदर चल रहा को नहीं। ये जनता जागरूक हो चुकी है और आपसे हर सवाल का जवाब मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुरेश खोत हमारे साथ किसान नेता खास बातचीत में बने होते, और ये तस्वीरें देख लीजिए, लघु सचिवालय के सामने इतनी उमस भरी गर्मी, फिर भी यहाँ लोग बैठे हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, पुलिस यहाँ कहीं गेट के सामने मौजूद है, और मसला काफ़ी गंभीर हो चुका है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।